हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, वह संरचना जो जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है? विकल्प हमारे पास दिए हैं। विकल्प ए मूलाभास, विकल्प बी झालर, विकल्प सी मीजोसोम, विकल्प डी होल्डफास्ट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है जीवाणुओं को ऊतक से संयोजी होने में सहायता देने वाली संरचना। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास विभिन्न तरह की संरचनाएं दी गई हैं। अब इनमें से हमें सही उत्तर का पता लगाना होगा कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो अगर हम बात करें मूलाभास की, तो मूलाभास जैसी जो संरचना होती है, अगर हम बात करें मूलाभास की, तो यह मांस इत्यादि में पाया जाता है। मॉस इत्यादि में पाया जाता है और हम जानते हैं कि ये थैलस जैसी संरचना वाले होते हैं और इनको भी यह सतह से लगने के लिए मदद करता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जीवाणुओं में, अब जीवाणु की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और जिनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब वही बात आती है मीजोसोम की। तो मीजोसोम जो होता है, मीसोसोम, तो मीसोसोम की बात करें तो यह वायवीय श्वसन में सहायता करता है। इसके अलावा भी इसके अन्य कार्य हो सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य होता है वायवीय श्वसन में सहायता करता है। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, उसके स्थान पर मीसोसोम यहाँ पर पाया जाता है। होल्डफास्ट जो है, यह कुछ जलीय शैवालों, यानी यह कहाँ पे पाया जाता है? जलीय शैवाल, ये पाया जाता है जलीय शैवालों में। जैसे हम बात करें केल्प इत्यादि में, केल्प में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें विकल्प हमारा झालर, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या होता है? जीवाणुओं में ये पाया जाता है कहाँ से? चट्टान या पोषी ऊतक से क्या करने में? संयोजी होने में। संयोजी होने का मतलब ये उसके सतह से लग जाते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? पोषण, पोषण इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं ये यांत्रिक सहायता भी प्राप्त करते हैं और पोषण भी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? झालर के द्वारा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।